नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। और मैं आकाश विजलानी आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। और सीए फाउंडेशन के लिए ये स्पेशल वीडियो है। सीए फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि 15 मई से उनके एग्जाम चालू होने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, वो पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए फुल जोर शोर से वो तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। मैं आज इस वीडियो में आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप इन 15 दिनों में, जो आपके बचे कुछ 15 दिन हैं, जिनके बेसिस पे आप अपने 15 दिनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। डेफिनेटली इन 5 टिप्स को, इन 5 ट्रिक्स को, इन 5 हैक्स को आप एकदम अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेंगे इन 15 दिनों में कि आप अपनी प्रिपरेशन को और कैसे बूस्टअप कर पाए। आई हो, अब मुझे पता है कि आपने अच्छी तैयारी कर ली होगी, आप प्रॉपरली रिवीजन मोड में होंगे। उस रिवीजन को और कैसे इफेक्टिव बनाएं कि आप एग्जाम में जब जाएं तो आपकी फुल ऑन प्रिपरेशन हो, रिवीजन हो, प्रॉपर चीजें क्लियर हो, और आपके एग्जाम के दिन आपको क्या पढ़ना है वो सब चीजें आपके कंटेंट रेडी हो, आप यहाँ पे वो चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं हैक की बात करूंगा। हैक वन। ठीक है। आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। आप सभी ने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं रेडी हैं तो आप इंस्टीट्यूट का सारांश भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम आपको करेगा। अगर आपने शॉर्ट नोट्स अपने नहीं बनाए हैं तो यू कैन यूज आईसीआई सारांश फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प। हैक वन, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप अपने पूरे कंसाइज डिटेल मटेरियल को कंसाइज में समराइज करके रखे होंगे, चार्ट फॉर्म में बना के रखे होंगे, जिससे कि आपको इजीली, बहुत इजी, आपको उसको फटाफट रिवाइव करने में आसान है। चाहे वो आपने कॉपी बना रखा हो, चार्ट पेपर बना रखा हो, चाहे आपने दीवार पे चिपका के रखा हो, जैसे भी आपने रखा हो, पर आपके पास हर सब्जेक्ट का, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इको हो, चारों सब्जेक्ट का आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी रिवाइव करने में हेल्प करेंगे इन 15 दिनों में। इवन व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम्स, एग्जाम के थोड़ी देर पहले भी वो आपको बहुत काम आएंगे। और अगर आपके पास वो शॉर्ट नोट्स नहीं तो यूज आईसीआई सारांश। आईसीआई ने जो सारांश दे रखा है अपने साइट पे, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी अपने शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया बना के रखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। हैक नंबर टू, सॉल्व लास्ट 5 ईयर 5 अटेम्प्ट मॉक एंड 5 अटेम्प्ट पेपर। अटेम्प्ट पेपर। ठीक है, सॉल्व करिए आप, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू डोंट नीड टू कि आप बैठ के एक एक टॉपिक पढ़ें, क्योंकि अब आपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। आपने अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे, कोई नहीं भी क्लियर होंगे तो आपका लिस्ट डाउन होगा वो क्लियर नहीं है। यू हैव अ टाइम। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 15 दिन बचे हैं आपके पास, आप जितने भी, अगर आपने ये नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। और आपने कर लिया तो एक बार और कर लीजिए, थोड़ा अपनी स्पीड को बैकअप करने के लिए। कम से कम लेकिन 5 अटेम्प्ट के मॉक पेपर्स, और 5 अटेम्प्ट के पेपर, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ईके हो। और ऐसे नहीं कि आप कभी भी सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी सॉल्व कर रहे हैं। आप टाइम अपना निकालिए, 2 से 5 के बीच में तो जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास 15 दिन, आप 5 5 तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे 2 से 5 के टाइम में। बट कम से कम 3 3 पेपर आप अपना, या डेली अपना जो पेपर जैसे होता है ना, अकाउंट्स लॉ इको मैथ्स, अकाउंट्स लॉ इको मैथ्स, इस तरीके से भी आप उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन कम से कम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 5 मॉक और 5 अटेम्प्ट के प्रीवियस पेपर सॉल्व करके चलिए। अगर आपने सॉल्व नहीं किए हैं तो, इफ यू आर नॉट, आपने अगर उसको सॉल्व नहीं किया है तो डेफिनेटली प्लीज इसको करके चलिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली अपने टाइम को कंज्यूम करने में। क्योंकि किस तरह आपको प्लानिंग बनानी है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। हैक नंबर थ्री, प्रैक्टिस योर वीक पॉइंट्स।
आपने अभी डेफिनेटली रिविजन्स किए होंगे। आपने डेफिनेटली अभी क्या किए होंगे, रिविजन्स किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके वीक पॉइंट्स, वीक चैप्टर्स, वीक कंसेप्ट्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज आज की डेट में ये वीडियो खत्म होते ही लिस्ट डाउन कर लीजिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, टाइमिंग का इशू है, प्रैक्टिस का इशू है, या चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, कोई एनीथिंग एल्स, कुछ भी है, उन वीक पॉइंट्स को प्लीज लिस्ट डाउन कर लीजिए। उन वीक पॉइंट्स को प्लीज आप लिस्ट डाउन कर लीजिए, और लिस्ट डाउन करने के साथ ही आप उनको धीरे धीरे करके 10 दिनों में, 15 दिनों में खत्म करिए, क्योंकि आप अपने वीक पॉइंट्स को एग्जाम में लेके नहीं जा सकते। ये बात आप ध्यान रखिए, आप अपने वीक पॉइंट्स को एग्जाम में लेके नहीं जा सकते हैं। अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को एग्जाम में लेके जाएंगे तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप अपने वीक पॉइंट्स को एग्जाम में लेके नहीं जाइए। अपने वीक पॉइंट्स जो भी अगर आपको नहीं पता है तो डिस्कस योर टीचर्स, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, या योर सीनियर्स, जो आपके साथ जुड़े हुए जर्नी में, आप उनसे डिस्कस करिए। और अपने वीक पॉइंट्स, आपके कंसेप्ट, किसी टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, किसी कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, किसी क्वेश्चन में आप बार बार फंस रहे हैं उस क्वेश्चन में, उसको भी लिस्ट डाउन करके रखिए। और जैसे आप उन लिस्ट डाउन करेंगे प्रॉपरली, आपको चीजें क्लियर होना शुरू जैसे जैसे वो टॉपिक्स क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। हैक नंबर 4, फोकस ऑन योर हेल्थ। फोकस ऑन योर हेल्थ प्लीज। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 15 दिन बचे हैं, आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ से मजाक मत करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ, और 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करके आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एग्जाम टाइम में एकदम 100% डिलीवर कर पाऊंगा, प्लीज अपनी एनर्जी को क्यूमुलेट करिए यहाँ पे। आप दिन भर 18-18, 20-20 घंटे नहीं पढ़ सकते, और ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इन 15 दिनों में आप बीमार पड़ गए, या आपकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आपका पूरा का पूरा वो पीछे की मेहनत जो आपने 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना अगर अटेम्प्ट है, तो आप पिछले अटेम्प्ट से मेहनत जो कर रहे हो सब की सब वेस्ट हो जाएगी। प्लीज फॉर गॉड सेक आई रिक्वेस्ट कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करिए। और इस जो गर्मी का सीजन चल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है, कभी कभी बारिश हो रही है और कभी धूप आ रही है, ठीक है, जो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, जो स्विचिंग चल रही है, प्लीज इन स्विचिंग से आप बचिए। ठीक है, हेल्दी फूड करिए, हेल्दी फूड लीजिए, प्रॉपर स्लीपिंग, या प्लीज प्रॉपर सोइए, अच्छे से अपनी नींद पूरी करिए, अच्छे से आप डाइट लीजिए, कि जब आप एग्जाम में जाएं तो यू आर कंप्लीट एनर्जी के साथ हो, आपके साथ ना कोई वीकनेस हो, ना डिहाइड्रेशन का इशू हो, ना आपके साथ कोई हेल्थ इशू हो। क्योंकि इस एग्जाम टाइम में आपका माइंड, आपका जो ब्रेन होता है वो कॉन्शियस माइंड में सिचुएशन में होता है, बहुत पैनिक कर रहा होता है अगर आप प्रिपेयर नहीं है। अगर आप प्रिपेयर्ड है तब भी आप पैनिक करते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स और फर्स्ट टाइम अगर आप सी फाउंडेशन या सी जैसे लेवल का पेपर दें तो आप डेफिनेटली पैनिक होंगे। ठीक है, तो 18-18, 20-20 घंटे पढ़ने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। जस्ट फोकस व्हाट यू वांट टू डू एंड बी हेल्दी। बिकॉज आप अभी हेल्दी नहीं रहेंगे तो एग्जाम में आप डेफिनेटली एनर्जाइज नहीं रहेंगे, और जब वहाँ एनर्जी नहीं रहेगी तो 3 घंटे डिलीवर कैसे करेंगे आप। और आपको 4 पेपर पूरे देने हैं ना, और आपको सब में अच्छे मार्क्स गेन करने, यू हैव टू बी हेल्थ कॉन्शियस, टेक प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, एकदम प्रॉपर स्लीप आप लेके चलिए, कम से कम 8 से 9 घंटा सोइए। ठीक है, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट। ठीक है, हैक नंबर 5 एंड द लास्ट वन। ठीक है, नथिंग यू हैव टू डू, प्रिपेयर योर प्रॉपर रूटीन, प्रिपेयर योर प्रॉपर रूटीन टिल एग्जाम्स। आप अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट करके चलिए। आप अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट करके चलिए कि आपको मॉर्निंग में उठ के क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। क्योंकि 15 दिन है, अब आप चाहें तो उस 15 दिनों में 4-4 दिन का भी यूज कर सकते हैं। पहले आपने मैथ्स खत्म कर लिया, फिर इको खत्म कर लिया, फिर लॉ खत्म कर लिया, और फिर आप लास्ट स्टार्टिंग में आपने फिर जो बचे टाइम है अपने अकाउंट्स में दे दिए। बट प्लीज योर प्रॉपर रूटीन। ठीक है, आप कुछ भी हाफ हजर्ड में पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ लेता हूँ, कभी मैथ्स पढ़ लेता हूँ, कभी इको पढ़ लेता हूँ, नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, फॉर गॉड सेक ऐसे मत करिए आप। ठीक है, अगर आप हैफेजेड वे में चलेंगे तो डेफिनेटली ये गारंटीड है कि वो आप क्या करेंगे, कुछ भी ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, डेली कम से कम 2 पेपर सॉल्व करके चलिए, क्योंकि आपको 5 अटेम्प्ट के मॉक और 5 अटेम्प्ट के आपको लास्ट 5 ईयर्स सॉल्व करके चलना ही है। और अगर टाइम बचे तो आप आरटीवी सॉल्व करके चलिए, बट आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आरटीवी सॉल्व करके बैठे होंगे। नहीं सॉल्व किया तो वो भी कर लीजिएगा, या कर रहे हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन आपको पिछले साल पिछले 5 अटेम्प्ट के मॉक और पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर तो आपको सॉल्व करके जाने ही जाने हैं एट एनी कॉस्ट। तो डेली कम से कम 2 पेपर, और बाकी रूटीन वाइज जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, चाहे प्रैक्टिस है, चाहे रिवीजन है, चाहे रीडिंग है, ठीक है, इन सब चीजों पे आप फोकस करिए। अगर आपने 5 हैक इस्तेमाल किए, आई विल डेफिनेटली गारंटीड यू आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैक नंबर 4, अपनी हेल्थ पे जरूर फोकस करिएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, चीजें क्लैरिटी होंगी, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमेशा रेडी रखा जाए। थैंक यू वेरी मच।